चलिए तो अपने इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें कुछ सवाल दे रखे हैं और उन सवालों में पूछा गया है कि अगर समीकरण के मूल जो है उनका अस्तित्व हो तो फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उनके मूल निकाल देना है। तो एक जो सवाल दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर धन 4x धन 5 बराबर 0। ठीक है, अब मूल इसका अस्तित्व है या नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देते हैं। अगर ये धनात्मक है या 0 के बराबर है तब तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी इसके रूट्स आएंगे, मूल आएंगे, उनका अस्तित्व होगा, अदरवाइज वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। तो b क्या है, इसमें 4 है, तो 4 का स्क्वायर ऋण 4a कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, और c कितना है, 5 है। तो ये क्या हो गया, 16 ऋण 20, तो ये तो हो गया निगेटिव नंबर आ गया, ऋण 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इसके रूट है ही नहीं, वास्तविक रूट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं निकालने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है, बहुत आसान है ये सारी चीजें, है ना। अगला प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर ऋण 2 अंडर रूट 2x धन 1 बराबर 0। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग यही करेंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है यहाँ पर, b है हमारा ऋण 2 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर किया, माइनस क्या किया 4a किया, a क्या है यहाँ पर, यहाँ a नॉर्मली 1 रख लेते हैं जब सिर्फ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो 4a इंटू सी, गुणा करना है c से, c कितना है 1 है, 1 से गुणा कर दिया, ये कितना आ जाएगा, ऋण का गुणा आप 2 बार करेंगे तो फिर धन हो जाएगा, तो वो तो धन हो जाएगा, और 2 अंडर रूट 2 है तो 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए मैं ये बोल रहा हूं 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, यही तो वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। तो यहां पर देखिए 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो 8 माइनस 8 यहाँ पे 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो भी रूट हैं वो धनात्मक तो नहीं है लेकिन 0 के बराबर है, और 0 के बराबर हो तब भी क्या हो सकता है, रूट एग्जिस्ट करते हैं, मूल इसके होंगे, और दोनों ही मूल एक, जो दोनों मूलों का मान होगा वो एक ही होगा, समझ रहे हैं, मतलब दोनों समान मूल होंगे, हमको यहां से समझ में आ जाता है। अच्छा, तो अब इसका हल निकाल देते हैं, तो इसका हल चलिए यहां पर निकाल देते हैं। रूट क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब ऋण भी कितना है, ऋण भी यहाँ पर ये तो b है, तो ऋण भी क्या होगा, ऋण भी हो जाएगा 2 वर्गमूल 2, और ये कितना है, ये पहले से आपको पता है 0 आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो उसके अंडर रूट भी करोगे तो वही 0 आ जाएगा। ठीक है, और बटे क्या हो गया 2a, a कितना है 2, तो यहां से क्या मिल गया आपको, 2 अंडर रूट 2 बटे 2 गुणे 2, तो इससे ये कट जाएगा, यहां से आप 1 बटे 2 से भाग कर रहे हो, मतलब 1 बटे 2 से गुणा कर रहे हो रूट 2 में, तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, वैसे तो ये भी ठीक है, ये भी ऐसे लिखा हुआ है, ये परमेयीकरण ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, ये है, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 है, नीचे के क्या लिख सकते हो, रूट 2 गुणे रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो यहां से 1 बटे रूट 2 आ जाएगा। तो चाहे तो आप रूट 2 बटे 2 लिखें, चाहे 1 बटे रूट 2 लिखें, कुछ भी लिखेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएंगे, और दोनों मूल यहाँ पर समान हो जाएंगे। क्यों समान हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको यहाँ पर 0 मिल जाता है। ठीक, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें मैं दे रखा है 1 बटे x ऋण 1 बटे x ऋण 2 बराबर 3, जहां पर x जो है वो ना ही 0 है और ना ही 2 है। ये क्यों दिया गया, ये इसलिए दिया गया यार कि अगर आप यहाँ पर x 0 हो जाएगा तो ये 1 बटे 0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर वो एक संख्या नहीं रही, एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक अवधारणा हो गई। अनंत जो है ना वो कोई संख्या नहीं है, वो एक अवधारणा है, तो फिर तो हम इसको कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। जब भी अनंत की बात होती है ना तो सीधा इसमें जोड़ना, ऐसा नहीं होता कि आपने अनंत में अनंत जोड़ दिया तो 2 अनंत हो गए, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ऐसा भी नहीं होता कि आपने इनफाइनाइट से इनफाइनाइट घटाया तो फिर कुछ 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होता है। तो ये एक अलग अवधारणा होती है, यहाँ पर सीधा जोड़ घटाना ये सब चलता नहीं है, तो वो हम लोग आगे कई बात करेंगे हायर एजुकेशन में। अभी आप ये समझ लीजिए कि x 0 क्यों नहीं है और x 2 क्यों नहीं है। अगर x 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा नीचे, तो यहां पर ये अनंत बन जाएगा, तो ना ही 0 ना ही 2 ये आपको दे रखा है। अब इसको अपने को हल करना है। अच्छा है, आराम से हल कर देते हैं। क्या करते हैं, एक भिन्न की तरह लासापा ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, x गुणे x ऋण 2, इस x से इसमें भाग देंगे, मिल जाएगा x ऋण 2, x ऋण 2 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे निगेटिव पहले से लगा हुआ, लगा दिया।
अब x ऋण 2 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा ऊपर x, और ये बराबर है 3 के। अब क्या हो जाएगा, यहां से इसको आप यहां पे गुणा कर देंगे, ठीक, और यहां तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा x ऋण 2 से आप x घटाओगे तो x से x पे ही चला जाएगा, ये क्या बचा ऊपर ऋण 2, किसके बराबर हो गया 3 गुणे x माइनस 2। बस इसी को हम लोग क्या करते हैं द्विघात समीकरण बना देते हैं। बना दीजिए, चलिए क्या हुआ, ये ऋण 2 है, इसको इस तरफ ले आते हैं, लेकिन उसके पहले इसको पहले पूरा ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर ऋण, देखिए 3x का x में गुणा किया तो क्या होगा 3x स्क्वायर हो गया, फिर 3x का आप ऋण 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 6x, और ये ऋण 2 का वापस इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा धन 2 बराबर 0। ठीक, अब इसको हम लोग को हल निकालने हैं। हल तो हमें पता ही है, अब सूत्र पता है, सीधा सीधा कुछ करना ही नहीं है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी, यानी कि देखो पहले से ही बी में आपको ऋण का चिन्ह लगाना है, तो पहले से ही ऋण 1 लगा हुआ है और बी भी ऋण 6 है, तो ऋण और ऋण मिलकर के हो जाएगा धन 6। धन और ऋण कितना बी स्क्वायर कितना है 36 माइनस बी स्क्वायर 36 क्यों कैसे है, ऋण 6 का आपने वर्ग कर दिया तो क्या हो गया 36 हो गया, माइनस 4 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, और सी यानी कि जो कांस्टेंट है अचर पद वो कितना है 2 बटे 2 इंटू ए कितना है 3, यानी कि 2 में आपने 300 गुणा कर दिया। अच्छा, अब इसी को आराम से लिख देंगे, क्या हो गया 6 धन ऋण वर्गमूल चिन्ह के अंदर 36, और ये कितना है 4 3 12 12 दूनी 24। ठीक है, 4 3 12 12 दूनी 24, तो 36 से आप 24 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 12 रह गया, और नीचे क्या रह गया 6, तो 12 को ही आप क्या लिख सकते हो, देखो 12 क्या होता है, 12 बराबर होता है 2 गुणे 3, तो इसमें 2 तो 2 बार आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 3 एक ही बार आ रहा है, तो वर्गमूल के अंदर अगर 12 है तो इसको क्या लिख देंगे 2 वर्गमूल 3। ठीक है, 2 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 तो 2 बार है, तो वर्गमूल चिन्ह से क्या हो जाएगा 2 तो बाहर निकल गया। अब ये क्या बचा, ये आपका आ गया 6 धन 2 वर्गमूल 3 बटे 6, या फिर 6 ऋण 2 वर्गमूल 3 बटे 6। अब चाहो तो 2 से काट दो, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 3, यहां पर भी 3 ये कट जाएगा, यहां पर भी 3 ये 3 और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका जो फाइनल उत्तर है वो क्या आ जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका पहली बार 3 धन वर्गमूल 3 बटे 2, या फिर 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अपनी प्रश्नावली शुरू करने से पहले का जो आखिरी प्रश्न है ना वो भी कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। इस तरह के प्रश्न थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि इसमें कुछ रियल लाइफ की बात हो रही होती है, वास्तविक जीवन की बात होती है। हमारे किताब में उदाहरण है 15वां नंबर का, क्या बोला जा रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कोई बोट है, यहां से ये पानी भरा हुआ है, जब ये स्थिर जल में चलती है तो इसकी चाल क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। अच्छा, और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि यहां से धारा की भी कुछ चाल है, तो मान लीजिए धारा इस दिशा में जा रही है, ठीक, इस दिशा में धारा बह रही है, और धारा की जो स्पीड हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, तो बोला जा रहा है कि यार जब 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जब जाती है ना तो 1 घंटे पहले पहुंच जाती है, और 24 किलोमीटर जब धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो 1 घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो धारा की दिशा में इसकी कुल स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की तरफ धारा की स्पीड में आप उसी दिशा में जा रहे हो तो दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी 18 धन x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी हो जाएगी स्पीड जब धारा की दिशा में जा रहे होंगे। ठीक, और ऐसे ही जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा 18 से आप x घटा दोगे, क्योंकि धारा इधर बह रही है, आप आ इधर रहे हो, अगर आप रुके रहोगे तो धारा के हिसाब से आप वापस पीछे चले जाओगे, तो यहां पर क्या हो जाता है 18x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाता है दूसरा। अच्छा, दूरी क्या है, अब आपको पता है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, पता ही आपको, इसी को आप ये भी लिख सकते हो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, हो गया, आपने यहां से समय को इधर भेज दिया, चाल को इधर भेज दिया। ठीक, अब इसी का बस प्रयोग करना है। तो पहली बार आपको क्या बताया गया है कि आपने 24 किलोमीटर की दूरी तय की, और जब आपकी स्पीड है 18 ऋण x, यानी कि आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो धारा की जब दिशा में जा रहे थे तो जितना समय लग रहा था इतना समय लगा, ये धारा ये हो गई आपकी क्या, देखिए समय आप निकाल लो, तो समय बराबर क्या है दूरी तो 24 किलोमीटर ही है,
और चाल क्या होगी, 18 धन x का धारा की दिशा में जा रहे हो, तो जितना समय लगा उसमें 1 घंटा और जोड़ दोगे तब आपको धारा के विपरीत जाने वाला समय मिल पाएगा। हमने दोनों तरफ के समय को बराबर कर दिया। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो यहां तक का जो खेल है ना, इसमें अभी तक द्विघात समीकरण नहीं आया। यहां तक का जो खेल है वो द्विघात समीकरण बनाने का काम आया है, और वो आप समझिए। और अभी भी द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप है वो हमें नहीं दिख रहा, तो हम उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले तो यहां पर सीधा सीधा हम लोग लासापा से जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, 18 धन x हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, 24 धन 18 धन x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 24 बटे 18 ऋण x। अच्छा, अब क्या किया, 18 ऋण x से आप इधर गुणा कर दो, 18 धन x से आप इधर गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से करते हैं, यहां से यहां में हम लोग इसको आराम से हल कर देंगे। कितना हुआ, 18 धन x से आप 24 में गुणा करोगे, 24 गुणे 18 धन x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 18 ऋण x आप गुणा करोगे किसमें, 24 धन 18 धन x, यानी कि 24 में आप 18 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 24 8 32 10 42, 42 प्लस x हो गया। ठीक, अब इसी का आपने लिख दिया, 24 से आपने 18 में गुणा किया तो 24 8 क्या हो जाता है, 192 की 2 हासिल लगी 19, 24 से कम 24 और 19 क्या हो जाएगा, 43, 432 हो गया। ठीक, अब क्या किया आपने, इसका इसमें गुणा कर दिया, धन 24x, ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है 18 का 42 में गुणा करोगे पहले, तो 18 दूनी 36 की 6 हासिल लगी 3, 18 चौको 72 और 3 75, 756 हो गया। अब 18 का आपने x में गुणा किया तो क्या हो जाएगा, प्लस 18x हो जाएगा, फिर ऋण x का आपने 42 में गुणा किया तो ऋण 42x हो जाएगा, और फिर आपने ऋण x का x में गुणा किया तो ऋण x स्क्वायर हो जाएगा। आराम से करना है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही है, आने दो, कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो भी लिखा हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते हैं, तो ये ऋण x स्क्वायर इसको इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x वाले पदों को देखिए, तो x वाले पद कितना है, 24x है, ये 18x में आप 42x को अगर घटा दोगे तो क्या बचेगा, ऋण 24x बचेगा, और ऋण 24x को आप वापस इस तरफ लेकर के आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, धन 24x हो जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, ये आपका धन 24x हो गया। अब 432 इधर है और इधर 756 है, तो 432 में आप 756 को घटा दोगे। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया x स्क्वायर धन 48x, और ये क्या है, इससे एक्चुअली ये घट रहा है ना, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो ऋण में ज्यादा है, तो यानी कि हमें ऋणात्मक मान मिलेगा। कितना हो जाएगा, 4 2 3, ऋण 324 बराबर 0, ये आ गया। अब इसके हमें उत्तर निकालना है, तो इसका उत्तर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला डालेंगे। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ये है आपका b, ये है आपका c, ऋण 324, और a क्या है 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण b यानी कि ऋण 48 धन और ऋण ब्रैकेट के अंदर 48 का वर्ग करेंगे आप, तो 48 का वर्ग मालूम है कितना होता है, 48 का वर्ग हो जाएगा 2304। ठीक है, कैसे निकाला, 50 तक तो वैसे मुझे याद ही है, इसकी ट्रिक भी होती है निकालने की, लेकिन हाँ अभी 2304 होगा, नहीं मान रहे हो आप तो करके देख लेते हैं। 48 48, 8 8 64 की 4 हासिल लगी 6, 8 6 32 और 6 38, फिर आपने क्या किया, 4 8 32 2 हासिल लगी 3, 4 6 16 और 3 19, 4 0 3 2, 2304 आ गया, वही था। ठीक है, इसको आपने यहां पे लिख दिया, 2304 आ गया। और इसमें क्या करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a कितना है 1 है, और c कितना है माइनस 324 है, तो माइनस माइनस धन हो जाएगा। ठीक, अब 4 से 324 में गुणा कर दीजिए, 324 में आपने मुझसे गुणा किया 4 से, 4 चौको 16 की 6 से लगी, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12, 1296, और बटे क्या रहेगा, बटे है 2a, a तो एक ही है तो 2 into 1 यानी कि इतना ही रहेगा। तो अंदर वाली जो भी चीज आई ना उसको अपने को समझ लेना चाहिए, 2304 है और साथ में 1296 है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2304 को इसमें जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 6 10 की बिंदी हासिल लगी 1, 9 और 1 10 की बिंदी हासिल लगी 1, 3 2 5 और 1 6, और 2 और 1 3, 3600 आ गया। कितना आ गया, 3600, और 3600 का मतलब समझ रहे हो, वर्गमूल के अंदर 3600 है, 60 गुणे 60, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, क्यों होते हैं, क्योंकि 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 में जब आप 60 से गुणा करते हो तो आपको 3600 मिलता है, तो इसी का वर्गमूल निकाल दोगे तो 60 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऋण 48 धन 60 बटे 2, एक उत्तर, और दूसरा हो जाएगा ऋण 48 ऋण 60 बटे 2। अब यहां पर एक बात समझो,
कि ये उत्तर निकालने की तो यार जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग चाल की बात कर रहे हैं। अब चाल कोई ऋणात्मक तो होगी नहीं, चाल तो हमेशा धनात्मक रहेगी। तो यहाँ पर इसी वाले को हमाल कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 60 धन का है, 48 है ऋण का, तो 12 हो गया। 12 में तो आप 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा 6। और वैसे इसको अगर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 108 में आप 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 54 ऋण का। तो ऋण 54 होनी चाहिए चाल, या फिर 6 होनी चाहिए। तो ऋण 54 तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल? धारा की चाल। ये है धारा की चाल। और धारा की चाल ऋणात्मक होने का तो कोई सेंस बनता नहीं, इससे 54 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लिया। अब इसी पर एक आधारित प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली को भी हम लोग ठीक से कर लेंगे डिटेल में। कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे लेकर के बताइए। बाकी इसमें नोट्स तो बहुत छोटा सा है, वो नोट्स भी मैं आपको आपकी इसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।